अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि आज का व्लॉग जो है वो मॉल का होने वाला है। मॉल की आउटिंग है हमारी। तो बस ये मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी अपने साथ लेके जाया जाए और यहाँ पे सारा आप लोगों को भी सैर करवाई जाए। और ये है कि मैं और जब भी आते हैं अमूमन मैं अपनी फ़्रेंड के साथ आती हूँ। और हमारा तो ये है कि फ़ुल डे हमारा मॉल का प्लान होता है। तकरीबन हम लोग कोई 7-8 घंटे तो आराम से ये लगाते हैं उसमें। फिर हम लोगों का लंच भी होता है, कॉफ़ी शॉफ़ी भी होती है, ब्रेक होती है। फिर ये कि हम लोग जो है वो खूब सारी जो है वो शॉप्स में जाके जी फुल रिसर्च और सारा जी होता है ना, आराम आराम से एक एक चीज़ देखनी और ये सब, वो खूब मज़ा आता है हमें। तो ये होता है ना कि अगर अगर तो हस्बैंड के साथ जाएँ तो फिर तो हम लोग कहाँ इतना टाइम गुजार सकते हैं। वो तो मैक्सिमम ये होता है कि 1-2 घंटे जो है वो गुजारें और जी फिर होता है उनको इतना ही पेशेंस होता है उनमें। तो बस ये होता है कि फटाफट देखो जो चीज़ लेनी है लो और जी चलो आओ सब यानी साथ बस चलो अब। तो हम लोग का ये होता है कि जब मॉल का बने स्पेशली तो हम एक दिन पूरा निकालते हैं कि भाई इस तरह से जो है वो इकट्ठे जो है वो मैं मेरी फ्रेंड जाते हैं और फिर हम आराम से जो है वो डे स्पेंड करते हैं और ख़ूब आराम से जी ऐशी करके आते हैं। तो ये था जी आज हमारा वो दिन। और मैं यहाँ पे बॉडी शॉप में आई थी और मुझे ना इसका सीरम चाहिए था विटामिन ई रेंज में। इसकी ये कि विटामिन ई की रेंज काफ़ी अच्छी है फॉर ड्राई स्किन। और मैंने इसमें कि पहले भी चीज़ें यूज़ की हैं। इसका टोनर यूज़ किया हुआ है और इसकी ये कि ड्राइनेस के लिए जो ड्राई क्रीम है ड्राई स्किन के लिए वो, और फिर जो नाइट क्रीम है वो यूज़ की हुई है। तो ये इसका मैंने सीरम ले लिया था और मैं आपको बाकी घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा सीरम लिया था। और बाकी ये है कि देखते हैं कि कैसा जाता है। ये मैंने भी फ़र्स्ट टाइम लिया है, रिव्यूज़ देखे थे काफ़ी अच्छे थे तो मैंने कहा कि चलें ट्राई किया जाए। तो क्योंकि यहाँ पे मौसम काफ़ी ड्राई है तो उसके लिए बस हमें इस तरह की चीज़ें यूज़ ज़रूर करनी पड़ती हैं, जैसे सीरम्स हो गए और ये कि जैसे ऑयल्स हो गए, फेशियल ऑयल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये कि अगर आप लोगों को रिव्यू चाहिए उसका तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर दूँगी आपको रिव्यू। यह है कि एक तरह वीक मैं उसको यूज़ कर लूँ तो उसके बाद फिर मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूँगी। तो अगर आपको रिव्यू चाहिए आप लोग मुझसे ज़रूर आप लोग कमेंट में लिखिए और मैं एक वीक के बाद यूज़ करने के बाद आपको ज़रूर दूँगी उसका रिव्यू। हाँ जी, तो अब हम आ गए थे ऑल्टो में और यहाँ पे मैंने कहा चलो देख के आएँ। काफ़ी अरसे के बाद हम लोग मॉल आए थे। तकरीबन कोई 4-5 महीने तो आराम से हो गए ना, क्योंकि बीच में ये सब हो गया वायरस का और ये सीन सब चल गए थे तो दिल ही नहीं चाहता था कहीं जाने का। तो बस ये था कि आज आए थे तो ज़रा खुल के जी देखना था एक एक चीज़, क्या न्यू अराइवल्स हैं, क्या सब कुछ आया हुआ है। तो ये कि यहाँ पे ये देखें इसकी ये सब बैग्स कलेक्शन थी, ये सब इसके न्यू अराइवल में आए हुए थे बैग्स। और जी यहाँ पे मैं ज्वेलरी के उसमें आ गई थी सेक्शन में। इसकी ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी होती है और ये कि उसका कलर फेड नहीं होता, काफ़ी अच्छी रहती है। और इसमें ये कि उनकी रेंज काफ़ी अच्छी आती हैं समर्स में स्पेशली ना, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन आते हैं टसल्स में इयररिंग्स और बाकी भी बड़े अच्छे कलरफुल से ये लोग लेके आते हैं स्टोन्स और टसल्स में, बहुत अच्छा लगता है। और जी ये देखें ये भी बड़ा ज़बरदस्त था। ये ज़िरकॉन रेंज में भी होती है, ज़रा महंगी होती है लेकिन इसकी शाइन तो अलहदा ही होती है, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की। तो ये मैं देख रही थी और ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। यह है कि अगर कोई वो हो जैसे कोई ओकेज़न हो ये तो हम लोग आराम से यहाँ से ले सकते हैं इयररिंग्स। जी तो अब मैं उसके बाद आ गई थी बाथ एंड बॉडी वर्क्स में। ओए हुए इनकी तो जो होती है ना ये फ्रेगरेंसेस ज़बरदस्त होती हैं। इनकी बॉडी लोशंस हो गए, स्क्रब्स हो गए, शावर जेल्स, फिर उसके अलावा ये जो बॉडी मिस्ट होती हैं बहुत ज़बरदस्त होती हैं। मतलब हम तो कह लें कि मतलब एडिक्टेड हैं इसके, बस ये कि ख़त्म होती है तो फटाफट जाके दोबारा ख़रीद के लेके आते हैं। तो और मतलब मोस्टली ये कि जो इसके जो हैंड सोप्स होते हैं वो भी मैं इसी के यूज़ करती हूँ तो बहुत अच्छे हैं। ये इसकी एक रेंज है इनटू द नाइट, ये भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसको तकरीबन इनको 1-1.5 साल हो गया इस वाली फ्रेगरेंस को लॉन्च हुए हुए, तो लेकिन ये बहुत अच्छी है। ये मैं 1-2 लेके जा चुकी हूँ और वो ख़त्म भी हो चुकी हैं। तो अब मेरी बस ये कि काफ़ी अरसे के वक्त मुझे था कि मैं जाऊँ और लेकर आऊँ इनकी कलेक्शन, क्योंकि मेरी जो घर में ऑलरेडी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो बस मैं यहाँ आई थी और यहाँ पे आके मैं इसकी यही कलेक्शन ले रही थी। और ये कि मोस्टली मुझे चाहिए थे हैंड सोप्स, मेरे ख़त्म हुए हुए थे और जो है ना उसके अलावा ये जो
शावर जेल्स भी मैंने एक तो ले ली थी क्योंकि शावर जेल अभी मेरे पास थी स्टॉक में, और स्क्रब जो है ना वो ख़त्म हो रहा था, वो मैंने लेना था इसका। तो ये कि इनकी फ्रेगरेंसेस काफ़ी अच्छी होती हैं, ये तो मतलब इनकी डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं और ज़बरदस्त होती हैं। ये देखिए जी, ट्रिक और ट्रीट का इन्होंने रखा हुआ है सारा, बस जो भी ओकेजन आने वाला होता है उसके मुताबिक ये लोग अपना बस सेटअप कर देते हैं। बस यहाँ पे तो इनका ऐसे ही चल रहा होता है कि कभी फॉल आता है उसके मुताबिक चल जाता है। अब ये कि सितंबर के अक्टूबर में वो आ जाता है ट्रिक और ट्रीट का, तो उसके लिए सारा सेटअप कर देते हैं। और ये थे इसके हैंड सोप्स, तकरीबन सारे ही अच्छे होते हैं, सबकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी होती है, तो मैंने वो ले लिए थे। और अब हम जी जा रहे थे फूड हॉल की तरफ, क्योंकि हमें फिरते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने सारा तो नहीं कैप्चर किया, सारा करती तो वो तो पता नहीं कितने घंटे की वीडियो बन जाती। तो बस ये कि मैंने मेन जो है वो कैप्चर किया था। और जी अभी हमें आए हुए तकरीबन 2-3 घंटे हो चुके थे। तो बस अब ये कि हमें भूख लग रही थी, तो हमने कहा चलो पहले लंच जाके करते हैं। तो यहाँ पे ये कि हलाल ऑप्शंस हैं काफ़ी, जैसे विला मदीना है, इसके शवरमास अच्छे होते हैं। और जी यहाँ पे जो हमें ज़्यादा जो इसका मज़े का लगता है ये है बिग स्मोक बर्गर, इसके बीफ बर्गर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये कि हम लोग जब भी जाते हैं तो यही खाते हैं यहाँ पे आके ना, बड़ा मज़े का होता है इसका। तो जी हमने लंच कर लिया था और अब हम आ रहे थे सिफोरा में। प्लान यही था कि खा पी के फिर ही जाएंगे सिफोरा, जाके आराम से टाइम लगाएं और आराम से ये कि चला जाके सर्च वगैरह करेंगे इसकी डिफरेंट, जैसे न्यू अराइवल में क्या कुछ आया हुआ है और सब चीज़ें दूसरी। और यहाँ पे ये कि हम लोग एंटर हो गए थे सिफोरा में, और ये इसकी सिफोरा कलेक्शन की चीज़ें थी। इसकी भी अच्छी होती हैं चीज़ें सिफोरा कलेक्शन में। इसमें जो इसकी जो लिप स्टेन्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और इसकी जो लिप लाइनर्स अच्छे हैं, बल्कि उसके साथ अलावा जो आई लाइनर्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छा, मेनली जो मैं लेने आई थी यहाँ पे वो था टाचा का आया हुआ है राइस पॉलिश का क्लींजर, तो मैंने वो लेना था। लेकिन ये है कि वहाँ की जो सेल्स एसोसिएट थी उससे डिस्कस किया, तो जी करते करते जो है वो मैं आ गई थी दूसरे क्लींजर पे। मैं भी आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा लिया। यहाँ पे मैं आ गई थी एनास्टासिया के सेक्शन में, और इसकी ये वाली लिपस्टिक्स तो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं ये वाली ना, तो काफ़ी लॉन्ग वियरिंग होती हैं, और इसका कलर बहुत ज़बरदस्त होता है। इसका जो लगाना है मतलब खुश्क होने के बाद जो इसका कलर आता है वो ज़बरदस्त होता है। तो इसमें भी मेरे पास 3-4 हैं, इसमें भी शेड्स, और काफ़ी अच्छे हैं ये कि ये हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे, 26 की है यहाँ पे, $26 की, लेकिन ये कि काफ़ी जो है वो वर्थ है, मतलब इतना लेना जो है ना इसका, काफ़ी अच्छी है। ये था मैक का स्टॉल, और जी यहाँ पे इसका जो ये मैक है पाउडर, ये काफ़ी अच्छा होता है। ये था जी बेनिफिट की साइड पे हम आ गए थे। इसके ब्लशेस बहुत अच्छे होते हैं, इसकी ब्राउ पेंसिल्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो ये कि इसका मैंने ये 2-3 इसके जो ब्लशेस हैं वो यूज़ किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। स्पेशली मेरा ये फेवरेट है कैलिफोर्निया। और ये कि इसकी ये जो ब्रो पेंसिल्स हैं ये काफ़ी अच्छी होती हैं। इसके शेड और लगाना बहुत आसान होता है, ऐसे ज़रा टिल्टेड सा आगे इसकी जो होती है पॉइंटी निब होती है, तो वो बड़े आराम से जो है वो ब्रो जो है वो बन जाती है, काफ़ी अच्छी है इसकी। तो बस ये मैं आपको एक टूर करवा रही हूँ इसका सिफोरा का। यहाँ पे ये कि ऐसे जितने कोई मुझे ख़ास तो शॉपिंग नहीं करनी थी। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था ना कि जो मैंने क्लींजर टाचा के लिए आई थी, लेकिन ले फिर ये लिया था डॉक्टर ग्रॉस का। तो ये है कि अच्छा, ये ऑनलाइन रिक्सन की जो रेंज है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इसकी जो आई क्रीम है, इसका ये प्राइमर, और इसका जो विटामिन सी सीरम है, ये 3 तो बस बेस्ट है ना, ज़बरदस्त। और ये ब्राइटनिंग के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका मैं ये ऑलरेडी एक ख़त्म कर चुकी हूँ, और अब मैं दोबारा से इसका जो नेक्स्ट पैक है मैंने वो स्टार्ट किया हुआ है। इसकी इतनी अच्छी रेंज है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त ग्लो आता है। तो अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि जी कैसा लगा। यहाँ पे ये था डियोर का, इसका मैंने अब कुछ ख़ास यूज़ नहीं किया, इसलिए इसका तो मुझे इतना नहीं पता ज़्यादा। ये लॉरा मर्सियर का था स्टॉल, यहाँ पे सब इसकी थी शेड्स, फाउंडेशंस, लिपस्टिक्स। ये नार्स का था। नार्स का ये है कि एक तो ब्लश काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, और दूसरा इसकी जो वो है ना कंसीलर्स, वो बहुत ज़बरदस्त है।
बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही यानी क्रीमी होते हैं और बिल्कुल जो है ना वो कहते हैं ना थोड़ा सा भी बिल्कुल पी साइड लगाओ और ये कि जो है वो काफ़ी अच्छा सा ब्लेंड हो जाता है। ये सारे प्राइमर्स थे, ये सब उनका सेक्शन था यहाँ पे। तो बस ये कि मैं आपको एक क्विक सा टूर दे रही हूँ इसका, कि ये था मैंने कहा चलो मैं आई थी तो मैं आप लोगों के लिए भी इसका एक टूर कर दूँ। ये हुदा ब्यूटी का था और इसकी जो ये वाली लिपस्टिक्स है ना, बुलेट लिपस्टिक्स, वो ज़बरदस्त हैं, तो बहुत अच्छी हैं। ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त शेड्स हैं उसके। हुदा ने तो कह रहे वैसे ही कमाल किया हुआ है ना उसके, तो जो फाउंडेशंस और फिर ये लिपस्टिक्स और फिर जो इसकी जो वो है ना लिक्विड लिपस्टिक्स, ज़बरदस्त होती हैं वो भी। इसमें से ये कि एक आध शेड है मेरे पास इसमें जो हुदा लिपस्टिक में है, तो ये काफ़ी अच्छी है इसकी भी ना। इसकी फाउंडेशन मैंने ट्राई नहीं की है अभी तक, लेकिन ये कि उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, बहुत लोग यूज़ करें। इसका कंसीलर काफ़ी अच्छा है। इसके ये आई शेड पैलेट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इसमें मेरे पास मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ एक दो पैलेट्स, तो काफ़ी अच्छे हैं उसके ना, पिगमेंट बहुत ज़बरदस्त होती है इनकी। तो ये सेफोरा कलेक्शन में आ गए थे और यहाँ पे जो इनके जो वाइप्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। इसके फेस मास्क काफ़ी अच्छे हैं और ये इनकी वाइप्स डिफरेंट रेंजेस में होती हैं। स्किन के हिसाब से तो काफ़ी ये भी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा है जी। तो मैंने ये लिए थे, वाइप्स मेरी ख़त्म हो रही थी और बाकी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि क्या लिया। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे और मुझे ना मैंने यहाँ पे देखी हुई थी पॉट्स कुछ किचन के लिए, मैंने वो लेने थे। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे इनके पास काफ़ी अच्छी रेंज आई हुई थी पॉट्स में। और मुझे एक फ्राई पैन चाहिए था छोटा, मेरा ख़राब हो रहा था काफ़ी अरसे से, तो मैंने कहा था बस अब जाऊँगी तो फिर ही लेकर आऊँगी। और यहाँ पे ये देखें काफ़ी अच्छी अच्छी पॉट्स और इस तरह की चीज़ें आई हुई थी डिफरेंट साइज़ेस में। एक ये था स्केलेट, ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। पहले मैंने यही पकड़ा था लेने के लिए, लेकिन फिर मेरा प्लान चेंज हो गया और मैंने दूसरा ले लिया था। तो यहाँ पे देखें काफ़ी डिफरेंट शेप्स में, स्टाइल्स में पेन्स हैं और फिर ये कि सॉस पैन जैसे होते हैं वो हैं काफ़ी। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर देगचियाँ जो है वो लंबे हैंडल वाली होती हैं, क्योंकि शायद यहाँ पे इस टाइप का लोग जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। तो ये कि अगर दूसरे जो हम लोग हैं स्टाइल वाली, तो दो छोटे हैंडल वाली ज़रा कम रेंज में अवेलेबल होती हैं। तो लेकिन फिर ये क्या वो भी मैंने ले लिया था, ये भी मुझे अच्छी लगी थी। तो इस तरह की काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी, ये नॉन स्टिक में आई हुई थी। तो ये है जी, नॉन स्टिक में मैं लेना नहीं चाह रही थी, तो ये था कि मुझे किसी और मटेरियल में चाहिए था, तो मैंने ये कि जो लिया मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी जी। तो यहाँ पे आ गई थी मैं अपनी फेवरेट शॉप में, जो कि है MK स्टोर। और जी यहाँ पे इनके पास भी काफ़ी अच्छी न्यू कलेक्शन में बैग्स आए हुए थे। ये देखें कितने अच्छे अच्छे समर कलेक्शन में थे इनके, सही जो शौक कलर्स नहीं होते इस टाइप के आए हुए थे। ये देखें ब्राउन के साथ रेड का बहुत प्यारा लग रहा था कॉम्बिनेशन, ब्राउन के साथ जो है वो लोगो प्रिंट वाला, वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। ये देखिए ये ब्लैक में, ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था। और ब्लैक और ये जो बेस का कलर था ना कॉम्बिनेशन, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये भी, ये ज़रा बड़े बैग्स में आ जाते हैं। मुझे बड़े जो हैं वो मोस्टली इतने पसंद नहीं आते, मुझे ये वाली शेप ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़रा बिल्कुल मिड साइज़ के होते हैं ये। तो ये भी, ये देखें कलर्स ऑरेंज के साथ, ये ब्राउन के साथ था, येलो में, काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। मुझे अभी लेना तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो जाके ज़रा ये कि एक सर्वे करके आते हैं शॉप में कैसी कलेक्शन आई हुई है। कि मैंने अभी तकरीबन 4-5 महीने पहले ही लिया था, तो इसलिए मुझे अभी ये कि नहीं लेना था, क्योंकि अभी जब 4-5 महीने पहले ही मैंने कोच से लिया था, फिर उसके अलावा ये MK से भी लिया था, तो इसलिए जो है वो अभी वो भी यूज़ नहीं किया हुआ था, तो इसलिए मैंने अभी तो कुछ नहीं लिया यहाँ से। बस ये कि अब कलेक्शन ज़रा मैंने कहा चले आप लोगों को कलेक्शन दिखाती हूँ इसकी, क्या क्या न्यू कलेक्शन में आया हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए ये बिल्कुल मिनी कलेक्शन में थे, ब्राउन के साथ पिंक का, बड़ा खूबसूरत लग रहा था ये। तो होता तो यही है ना, बस ये तो हम लेडीज़ की कमज़ोरी होती है, बैग्स हो गए और इसी तरह शूज़ हो गए, जो जो भी नया नज़र आता है वो फिर होता है दिल लल जाता है, फिर चलो ये भी ले लो।
लेकिन बस वो कंट्रोल फिर करना पड़ता है कि नहीं अभी, पहले वो भी नहीं यूज़ हुआ, अभी घर में भी नई चीज़ें पड़ी होती हैं तो होता है कि नहीं अभी नहीं, अभी बस फिर लेंगे नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं लेना। तो बस ये है कि ये था, अपने नेक्स्ट शॉप पे आ गई थी। इसके पास कार्डिगन्स काफ़ी अच्छे आए हुए थे डिफरेंट कलर्स में, तो मैं ये देख रही थी। ब्लैक में ये कि ब्लैक कलर हर एक के साथ चल जाता है। एक मैंने ब्लैक ले लिया था, एक मैंने जो है वो थोड़ा लॉन्ग स्टाइल में था, एक और ब्लैक वो ले लिया था। ये भी बहुत प्यारा लगा था मुझे रेड, लेकिन बस सोचती रही कि लूँ कि ना लूँ रेड कलर। तो बस मैंने एक ब्लैक लिया था इसमें, और साथ मैंने जो है वो एक और है ये वाला जो कलर है ना, डार्क सा बेज, ब्राउन बेज सा, ये कुछ मिक्स था डार्क सा, एक मैंने ये ले लिया था। ये भी ज़रा लॉन्ग स्टाइल में था और स्लिट शेप में था, तो ज़रा अच्छा सा लग रहा था, डिफरेंट सा, स्टाइलिश सा, तो बस मैंने ये ले लिया था। और जी अब मेटल पे आ गए थे, और यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर दी थी जी। तो अब हम घर आ गए थे, और ये मैंने ली थी शावर जेल्स, और ये मैंने स्क्रब लिया था। ये वाले मेरे हैंड सोप्स थे जो मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क से लिए थे। और जी ये हस्बैंड के लिए मैंने कुछ पीजेस लिए थे। बस वो ये होता है कि जब भी हम लोग जाएँ ना कहीं भी, जैसे लेडीज़ के साथ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊँ तो फिर हस्बैंड की फ़रमाइश भी साथ ही होती है, जाऊँगी तो मेरे लिए क्या लेकर आऊँगी, तुमने मेरे लिए भी लेकर आना है, तुम मेरे लिए भी शॉपिंग करके लाना। तो बस फिर इनके लिए मैंने ये पीजेस ले लिए थे। मैंने कहा चलो इनको भी तो खुश कर देना, तो इनके लिए ये लाई थी। और ये मैंने क्लींज़र लिया था, इसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो अगर आप लोगों ने इसके रिव्यू लेने होंगे तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी और फिर आप लोगों को रिव्यू दूँगी इसका। और ये मैंने बॉडी शॉप का सीरम लिया था विटामिन ई के साथ। ये भी एक ओवरनाइट सीरम है, रात को लगा के ये कि उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगा लें, और फिर ये कि ऐसे रिव्यूज़ ये कहते हैं कि बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। और ये पे मैंने पॉट्स लिए थे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका मटेरियल। और ये मास्टर क्लास का था ब्रांड, और ये थे एलुमिनियम कास्ट आयरन के। ऑलरेडी ये है कि एक बड़ी देगची है मेरे पास इसी मटेरियल में, और उसमें ना राइस बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मेरा ये था कि अगर इसमें छोटा मिल जाए तो उसमें भी ये कि जैसे कोई ग्रेवी, कोई सालन वगैरह बनाना हो तो वो बन जाए। साथ मैंने एक ये वॉक ले लिया था, कढ़ाई सी थी, और ये भी एक ढक्कन के साथ था। वो बड़ा अच्छा रहता है, कोई कढ़ाई बनानी हो या ऐसे कुछ और इस टाइप का बनाना हो, कोई स्टर फ्राई बनाना हो, तो उसके लिए बड़ा अच्छा रहता है। तो ये थी जी आज की हमारी शॉपिंग और शॉपिंग टूर। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।